नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 7 पढ़ रहे हैं हम आज। तो इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट एंड हजार्डस एंड अदर वेस्ट अमेंडमेंट रूल 2017। तो ये 3 टॉपिक आज हम देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो दोस्तों ये अथॉरिटी क्या काम करती है, पहली बात तो ये कि ये इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो है ये पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है। एक्ट पास करने के बाद तब ये बॉडी डेवलप की गई है। ठीक है, एक्ट कौन सा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये बॉडी बनाई गई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था दोस्तों, वो आया था 1972 में। ठीक है, 1972 में ये एक्ट आया था। इस एक्ट के अंदर ये बॉडी डेवलप की गई है, अथॉरिटी बनाई गई है, इसलिए इसको बोला गया है स्टैट्यूटरी बॉडी। ये जो बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है, काम क्या है वो तो आप समझ सकते हैं नाम से ही कि जो टाइगर हैं हमारे देश में उनको कंजर्व कैसे किया जाए उसके बारे में ये काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये जो अथॉरिटी है इसके जो इंचार्ज होते हैं, जो चेयर करते हैं मतलब इस अथॉरिटी को, वो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसके जो मिनिस्टर इंचार्ज होंगे, ठीक है ना, मिनिस्टर इंचार्ज वो करेंगे इसको चेयर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देहरादून में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वो भी जो है इसी के अंडर में काम करती है। ठीक है, और जो मेन काम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में, जो मेन काम है इस इंस्टीट्यूट का वो क्या है, टाइगर सेंसस जो होता है ना, हर 4 साल में होता है टाइगर सेंसस, वो कौन करता है, वो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ही करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो टाइगर सेंसस है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है, या फिर जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट करता है। तो उसका आंसर क्या है कि जो टाइगर सेंसस है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में यही जानना है हमें कि जो ये अथॉरिटी कैसी बॉडी है, किसके अंडर में वर्क करती है, कौन चेयर करता है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो एक्ट था ये 2002 में आया था, 2002 में ये इनेक्ट किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी जो है मतलब जो हमारे आसपास बायोलॉजिकल चीज़ें हैं भाई, प्लांट्स एनिमल्स हैं, जो कंपोजिशन है एनवायरनमेंट में एयर का, ये सब चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती हैं। तो इसको कंजर्व करना, इनका जो है सस्टेनेबल यूज़ करना, इक्विटेबल शेयरिंग हो सभी लोगों के बीच में, और बेनिफिट मिले जो पॉपुलेशन है उसको मैक्सिमम, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये काम है इस एक्ट के अंदर। बात समझ में आई आपको। तो इसके लिए जो है एक अथॉरिटी बनाई गई थी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये बनाई गई थी जो चेन्नई में रहती है, जो चेन्नई में मतलब इसका ऑफिस है। ठीक है दोस्तों, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है, इसका ऑफिस चेन्नई में है। और इस अथॉरिटी के जो हेड होते हैं वो उस मतलब जो है गवर्नमेंट के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट होंगे, मतलब कि सीनियर आईएएस ऑफिसर जो होंगे वो इस अथॉरिटी को हेड करते हैं। कोई मंत्री या फिर जो है पीएम वगैरह या फिर चीफ मिनिस्टर या उनके स्टेट के अंदर जो कोई मिनिस्टर्स हैं वो इसमें कोई चेयरमैन नहीं होते। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को यहाँ पर जो है अपॉइंट किया जाता है, जिससे कि जो है ये जो उसके फंक्शन है प्रॉपरली काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हजार्डस एंड अदर वेस्ट अमेंडमेंट रूल 2019। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हजार्डस एंड अदर वेस्ट जो रूल था वो उसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं वो हम जान लेते हैं। इसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं दोस्तों, पहला क्या है कि सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट इंक्लूडिंग एसईजेड एंड एक्सपोर्ट रेंटेड यूनिट। इसका मतलब ये है कि जो है बाहर की कंट्रीज से ना जो प्लास्टिक वेस्ट है, सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट है, उसको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये एमसीक्यू में आया भी है क्वेश्चन कि सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा बाहर की कंट्रीज से। कोई ऑप्शन में से पूछ सकते हैं आपसे कि देखिए क्या ई वेस्ट हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है बायोमेडिकल वेस्ट हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इंपोर्ट, लेकिन सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट हम इंपोर्ट नहीं कर सकते।
इसके अलावा जो है जो इसमें अमेंडमेंट किया गया है वो क्या किया गया है कि जो सिल्क वेस्ट के एक्सपोर्टर हैं उनको एग्जम्पशन दिया गया है कि जो है वो अपना जो सिल्क का वेस्ट है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया फाउंड डिफेक्टिव नाउ बी इम्पोर्टेड विद इन अ ईयर। अगर कोई भी इंडियन कंपनी है और वो जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक्सपोर्ट करती है और उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो 1 साल के अंदर वो वापस इंपोर्ट किया जा सकेगा विद इन 1 ईयर। तो ये कुछ अमेंडमेंट हैं इसमें किए गए हैं इन रूल्स के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको आज समझ में आया होगा, जो अमेंडमेंट है आपको समझ में आए होंगे कि क्या किए गए हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।